हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम तारोज़ रिवॉर्ड का एक्सप्लेनेशन पार्ट देखेंगे। इसके पहले हमने जो 1 और 2 चैप्टर है उसका रीडिंग और एक्सप्लेनेशन देख लिया, और तारोज़ रिवॉर्ड का हमने रीडिंग पार्ट भी देख लिया था। तो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन पार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज़ अवर चैप्टर नंबर 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. तो एक छोटा सा वुड कटर जिसका नाम था तारो, वुड कटर यानी जो लकड़ी को काटता है उसे वुड कटर कहते हैं, और उसका नाम था तारो। वो अपने मम्मी और पापा के साथ एक लोनली हिल साइड एरिया में रहता था। All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. और वो सारे दिन मतलब सारे दिन वो लकड़ियों को काटते रहता था इन द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में वो लकड़ियों को काटते रहता था। और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, लेकिन बस थोड़े से ही पैसे वो कमा पाता था। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. तो अब जो तारो है ये बहुत सैड फील करता था। क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्क करता था, बहुत हार्ड मतलब बहुत मेहनत करके लकड़ियाँ काट के उन्हें बेचा करता था, लेकिन उससे उससे इससे थोड़े से ही पैसे मिलते थे, इसलिए वो बहुत दुखी रहता था। और उसे ऐसा लगता था कि मैं भी अपने मम्मी पापा को जो भी उन्हें चाहिए वो दे सकूं। One evening, when Taro and his parents were sitting in the corner of their hut, a strong wind began to blow. तो एक बार इवनिंग यानी शाम में, ठीक है, तो शाम में तारो और उसके मम्मी पापा अपने हट के कॉर्नर में यानी कि साइड में बैठे हुए थे, ठीक है। तो तभी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, यानी ज़ोर ज़ोर से हवा हवा आने लगी, ठीक है। इट whistled थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। ठीक है, तो अब जो ये मतलब जो हवा आई थी इससे क्या होने लगा, मतलब ये जो ये विसल विसल यानी होता है सीटी, ठीक है। तो और क्रैक्स यानी कि जो हट में जो क्रैक है, मतलब उनका जो हट है छोटा सा, उसमें जो होता है ना, देखिए ये हट है और इसमें ऐसे छोटे छोटे क्रैक है, ठीक है। तो विसल यानी आप समझ लीजिए कि आई एम सॉरी, विसल यानी आप समझ लीजिए कि बस ये कोई आवाज़ होगी, ठीक है। तो और बाकी सब मतलब वो तीनों तारो और उसके मम्मी पापा बहुत ठंडा, मतलब उनको बहुत ठंडा लगने लगा, मतलब ठंडी लगने लगी, क्योंकि वो जो हवा थी वो थोड़ी ठंडी थी, ठीक है। सडनली तारोस फादर सेड, मतलब तारो के पापा ने कहा कि काश अब काश अब मुझे एक कप सेक मिल जाता, और अगर वो होता यहाँ पर तो वो मैं पीता और मुझे गरम गरम थोड़ा लगने लगता, और मेरा जो पुराना मन है वो अच्छा हो जाता, यानी कि अच्छा फील करने लगता। मतलब तारो के पापा का ये कहना है कि काश उनके पास अभी एक कप सेक होता, ठीक है। तो सेक यानी कुछ एक ड्रिंक होता है, मतलब हाँ देखिए, तो ये जो होता है एक पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है सेक। तो ये उसके पापा को पीना था, ठीक है। हाँ, तो दिस मेड तारो सैडर देन एवर, और अब तारो को बहुत 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 ज़्यादा बुरा लगने लगा, ठीक है। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अब ये जो सेक है ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव यानी कि होता है महंगा, ठीक है। तो ये जो सेक रहता है अ फेमस जापनीज ड्रिंक, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, आज ही आस्क्ड हिमसेल्फ। अब वो सोचने लगा कि मैं इससे ज़्यादा पैसे कैसे कमा पाऊँगा कि मैं एक
सेक अपने मम्मी पापा के लिए खरीद पाऊँ। ये ऐसा खुद को ऐसा कहने लगा, ठीक है। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। अब मुझे अपने पापा के लिए ये सेक मैं कहाँ से लाऊंगा। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। अब उसने सोचा कि ये जो तारो है ये और ज़्यादा मेहनत करने लगेगा, ठीक है। जो मतलब जितनी ये मेहनत करता था पहले उससे भी ज़्यादा मेहनत करने लगेगा। Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. अब अगली सुबह तारो क्या करता है, जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल, यानी सुबह जल्दी उठ गया और अपना मतलब फॉरेस्ट के लिए जाने लगा, ठीक है। ही chopped and cut as the sun climbed and soon he was so warm that he had to take off his jacket. तो अब क्या हुआ, वो जंगल में गया लकड़ियाँ काटने और काटता गया। फिर धूप आ गई। फिर धूप आने के बाद उसे गर्मी होने लगी तो फिर उसने अपना जैकेट उतार दिया। His mouth was dry and his face was wet with sweat. अब उसका जो गला है वो सूखने लगा, ठीक है। और उसे बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप थी। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। ठीक है, तो अब मतलब उसे गर्मी हो रही थी, ठीक है। तो कल की बात है कि उसके जो पुअर फादर थे यानी कि उसके पापा थे, उन्हें गर्माहट के लिए सेक चाहिए था। लेकिन और जब मुझे सेक नहीं चाहिए था तब मुझे अभी आज गर्मी हो रही है, ऐसा वो सोचने लगा। काश ये ऐसी गर्मी सेक पीकर मेरे पापा को मिलती, ऐसा वो सोचने लगा। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। तो अब वो और ज़्यादा मतलब लकड़ियाँ काटने लगा, बहुत जल्दी जल्दी वो काटने लगा और वो ऐसा सोच रहा था कि अब मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और पैसे कमाऊँगा और अपने पापा को सेक दूंगा उन्हें थोड़ी, जिससे कि उन्हें थोड़ी गर्माहट मिलेगी और उनकी जो बोन्स है वो स्ट्रांग हो जाएगी। मतलब उनकी जो बोन्स है उसे गरम मतलब अच्छा गरम गरम वार्म लगने लगेगा। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, ठीक है। तो अब एकदम से तारो जो है ये लकड़ी काटते काटते रुक जाता है। क्यों? तो आइए देखते हैं। वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड। मतलब अब जो आवाज़ आई थी तारों को, ये कैसी आवाज़ थी? कुड इट बी कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर। अब उसे यहाँ पर मतलब वाटर की आवाज़ आने लगी, मतलब उसे ऐसे लगा कि क्या ये पानी की आवाज़ थी। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग ऑफ हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। अब इससे पहले उसे ऐसी पानी की आवाज़ कभी भी नहीं आई थी, कभी भी नहीं। He was thirsty, उसे प्यास लगी थी। With the eggs dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. अब वो जो eggs है मतलब जो जिससे वो अपनी लकड़ियाँ काटता है वो उसने नीचे फेंक दिया, ठीक है। और जब जैसे ही उसने वो नीचे फेंका वो भागने लगा, जहाँ से मतलब जिस ओर से पानी की आवाज़ आ रही थी उस ओर में वो भागने लगा, रैन यानी भागने लगा। तारो सॉ अ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। अब तारो को एक बहुत सुंदर सा वाटरफॉल दिख नजर आने लगा जो एक मतलब पत्थर के पीछे था, यानी ठीक है मतलब एक पत्थर के वो पीछे था। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it into his lips. अब उसने क्या किया, वो जो मतलब जो झरना था, जो वाटरफॉल था, उसमें से अपने हाथों से ही उसने ऐसे मतलब ये होता है ना, मतलब ऐसे अपन हम लोग ये बना देते हैं हाथों का, जैसे कि हम पानी लेकर पी सकें। तो उसने भी वैसे ही किया अपने हाथों का। देखिए ये उसकी उंगलियां होगी, ऐसे ही उसने अपने हाथों का एक ये बना लिया, मतलब
कप जैसा एक बना लिया, लाइक अ बोल, और उसमें उसने पानी लिया और पीने लगा. वॉज इट वाटर और वॉज इट सेक? अब वो सोचने लगा कि ये पानी था या सेक था. फिर उसने फिर से उसे पी के देखा. फिर उसने फिर से और उसे पी के देखा. एंड ऑलवेज इट वॉज अ delicious sake instead of the cold water. अब वो बार बार उसे पीने लगा, लेकिन वो पानी नहीं था. वो क्या था? एकदम डिलीशियस सेक था. वाओ. इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, यानी ठंडे पानी के जगह पर वो एक सेक था. तारो क्विकली filled the pitcher he had with him and hurried home. अब उसके साथ जो पिक्चर था उसमें उसने ये जो सेक था, जो ऐसा ऐसा जो झरना बह रहा था, ये मतलब जो इस झरने में जो सेक बह रहा था, उसे उसने पिक्चर में लिया और वो अपने मम्मी पापा के पास जाने लगा. ठीक है. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक. अब जो उसके पापा थे वो बहुत खुश हुए सेक सेक को पीकर. आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. और ये पीकर उसके पापा मतलब बीचों बीच, मतलब जो फ्लोर था, जो जगह थी जिस पे वो खड़े थे, उसके बीचों बीच वो डांस करने लगे. इतने खुश हुए थे वो. That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. फिर उनके जो नेबर्स थे, यानी कि जो पड़ोसी थे, वो उनके घर पे विजिट देने आए, यानी कि उनके घर पे आए. ठीक है. तारो's father politely offered her a cup of a shake. फिर उनके जो नेबर्स हैं उनको तारो के पापा ने एक कप सेक का दिया. ठीक है. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन. फिर जो लेडी थी, यानी कि उनकी नेबर थी, वो उसने उसे पिया. ठीक है. और उसके पापा को तारो के पापा को थैंक यू बोलने लगे. ठीक है. क्योंकि वो एक सेक था और उसे सेक बहुत अच्छा लगा था. देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. फिर तारो ने बताया उस लेडी को कि कैसे हमें ये सेक मिला. हमें वो मैजिकल वाटरफॉल से ये सेक कैसे मिला. थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी. अब वो जल्दी जल्दी घर पे जाने लगी अपने, मतलब उसने अब सेक तो पी लिया था, बट अब क्या हुआ कि मतलब जब सेक उसने पी लिया, तब वो उन्हें थैंक यू करने लगी कि थैंक यू मुझे ये सेक देने के लिए. मैं आपको थैंक यू कहती हूँ. और जल्दी जल्दी, हरी यानी फास्ट, यानी कि जल्दी जल्दी वो अपने घर पे जाने लगी. By nightfall, she had spread the story through the whole village. अब उसने ये जो बात थी ये सारे गांव को बता दी थी. ठीक है. विलेज यानी गांव. That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. अब उसके घर में, यानी कि तारो के घर में बहुत सारे मतलब गांव के वासी मतलब आने लगे. ठीक है. उनके घर पे आने लगे. ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल. और हर एक आदमी ने उस वाटरफॉल की स्टोरी सुनी, उस झरने की स्टोरी सुनी. एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक. और सेक भी पिया. ठीक है. सबने. इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी. यानी आधे घंटे में ही इतने सारे लोग आए कि मतलब उन्हें सेक देते देते सेक जो है वो खत्म हो गया पिक्चर से. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड for work even earlier than the morning before. अब और सुबह, मतलब और जल्दी उठा वो सुबह तारो. ठीक है. जितना वो रोज़ जल्दी उठता है उससे भी ज़्यादा जल्दी उठा. He carried with him the largest pitcher he owned. और उसके पास सबसे बड़ा जो बर्तन था उसने वो लिया और जाने लगा. For he intended first to of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. अब जब वो उस झरने के पास गया तो उसके मतलब जो सारे जो नेबर्स थे, यानी कि जो पड़ोसी थे, वो वहाँ पर थे. मतलब
उसे मतलब वो एकदम शॉक हो गया कि हम मेरे सारे नेबर्स यहाँ पर आए कैसे, यानी कि कैसे आए, ठीक है। तो ये ऐसे सोचने लगा। और वो जो नेबर्स भी थे, उनके पास भी बहुत सारे बड़े बड़े बर्तन या और जार्स और मतलब बाल्टियाँ, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक। और और मतलब सेक मतलब वो लोग ऐसी चीज़ें लेके आए जिससे वो सेक अपने घर पे लेके जाए। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। अब एक एक विलेज है, यानी कि एक गांव का वासी, उसने क्या किया, मतलब वाटरफॉल से थोड़ा सा जो सेक था वो पी के देखा। ही ड्रिंक अगेन एंड अगेन, मतलब उसने फिर बार बार उसे पिया। लेकिन वो शाउट मतलब वो उसने शाउट किया, यानी कि वो चिल्लाने लगा कि मतलब गुस्से से चिल्लाने लगा कि वाटर, नथिंग बट द वाटर, water, nothing but the water. Others also tried, but there was no sake, only cold water. फिर वो जो गांव वासी था वो उसे पीकर चिल्लाने लगा बहुत गुस्से से कि पानी, और कुछ नहीं है, ये बस पानी है। फिर और जो बाकी के उनके नेबर्स और विलेजर्स थे, उन्होंने भी ट्राई किया, लेकिन वो सेक बिल्कुल भी नहीं था। वो क्या था, तो बस एक कोल्ड वाटर था, यानी कि ठंडा ठंडा पानी था। देखिए यहाँ पर, जो देखिए देखिए इतने सारे गांववासी वहाँ पर आने लगे और सब उस वाटरफॉल, देखिए ये देखिए, ये इन्होंने पॉट भी अपने पास बहुत बहुत लाए हैं, पिक्चर लाए हैं, जार्स लाए हैं, बकेट लाए हैं, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल इधर तक पूरी लाइन गई है सेक के लिए। लेकिन सब चिल्लाने लगे फिर कि नहीं ये सेक नहीं है ना। फिर क्या हुआ देखते हैं। वी हैव बीन ट्रिक्ड, shouted the villagers। अब जो विलेजर्स है वो चिल्लाने लगे कि हमें मतलब हम मतलब हमको तारों ने बुद्धू बनाया है। तारो कहाँ है? लेट us drown him in this waterfall, but Taro had been wise enough to slip behind a rock. When he saw how things were going, he was nowhere to be found। तो अब क्या हुआ, सब लोग ना कहने लगे कि तारो कहाँ है, तारो कहाँ है। लेकिन जो तारो है वो बहुत मतलब वाइस था, और वो ना एक जो पत्थर होता है ना उसके पीछे था, ठीक है। मटरिंग, ओके, सो muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one। और जो सारे जो गाँववासी है और उनके नेबर्स है वो एक एक करके जाने लगे वहाँ से। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और तारो जिस पत्थर के पीछे छुपा हुआ था वो बाहर आ गया। वॉज इट ट्रू? ही वॉन्डर्ड। अब वो देखने लगा क्या ये सच है कि ये एक सेक नहीं है। वॉज द सेक अ ड्रीम? क्या सेक अब सच में एक सपना ही रह गया है मेरा? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। इट वॉज द सेम फाइन सेक। तो जैसे ही वो उसे मतलब फिर से उसने क्या किया, अपने जो हाथ है अपने हाथों से उसे पीने लगा, तो वो सच में एक सेक था, बहुत ही अच्छा। जैसा वो कल सेक था ना, वैसा ही वो आज सेक था। To the to the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake। अब जो मैजिक वाटरफॉल था, यानी कि जादुई झरना था, उसने उसे सेक ही दिया था। और बाकी सबको उसने क्या दिया था? कोल्ड वाटर दिया था, यानी कि ठंडा ठंडा पानी दिया था, सेक नहीं दिया था। The story of Taro and his magic waterfall reached the emperor of Japan। अब क्या हुआ, ये जो जापान के जो एम्परर है, इनके पास जाने लगी ये पूरी स्टोरी। मतलब तारो की स्टोरी ना, ये जो है ना मैजिक वाटरफॉल की, ये तारो जापान का जो एम्परर था उसे भी पता चल गई थी ये स्टोरी, ठीक है। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind। अब ये जो जापान का एम्परर है, इसने उस वुड कटर को यानी कि तारो को
20 पीसेस ऑफ गोल्ड रिवॉर्ड दिया, यानी कि गिफ्ट दिया। गिफ्ट क्या दिया? 20, यानी कि 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, यानी कि गोल्ड के 20 पीसेस, ऐसे ही 20 पीसेस उन्होंने तारो को गिफ्ट दिए। क्यों? क्योंकि वो इतना अच्छा और इतना काइंड था, इसीलिए। देन he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. अब ये जो स्टोरी है तारो की, ये जो एम्परर है ये बच्चों को भी, मतलब वहाँ के सारे जो बच्चे थे उनको भी सुनाने लगे कि देखो ये इतने अच्छे, मतलब बच्चे थे, मतलब इतने अच्छे वुड कटर थे, इतने ऑनर ऑनर मतलब उनमें इतना ऑनर था, ओबे था उनके पेरेंट्स के लिए, और वो बहुत मेहनत करते थे, इसीलिए उनको वहाँ पर हमेशा सीख मिलता था। तो यहाँ पर अब हमारी जो स्टोरी है ये फिनिश होती है। और जापनीज स्टोरी रीटोल्ड, तो ये एक जापनीज स्टोरी है जो कि कही गई है, मतलब ये जापनीज में लिखी गई थी, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और अगर आपको ये अच्छा लगा सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।